कल कहा गया था पत्र में कि हमारा बस एक काम है, ये कसम उठाना कि कोई भी मुझे नाराज़ नहीं कर सकता है। वरना आप बोलते हो उसके कारण से मैं दुखी हुआ, उसकी वजह से मैं परेशान हुआ, उसके कारण से मेरा मूड ऑफ हो गया, उसकी वजह से मैं बड़ा नाराज़ हूँ उसकी इस बात से। हमेशा आप दूसरे के लिए कहते हो, लेकिन गुरु ने ये कहा है कि तुम ये अपने से प्रॉमिस करो, अपने से ये कसम उठाओ कि संसार में कोई भी व्यक्ति मुझे नाराज़ नहीं कर सकता। मैं इतना अपने आप में बैलेंस में रहूँगा कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई नाराज़ नहीं कर सकता। भगवान का भक्त इतना बैलेंस में रहता है कि निराकार की ओर से आई हुई परिस्थिति भी उसको दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। भगवान भी उसको नाराज़ नहीं कर सकते। हम किसी से नाराज़ कब होते हैं? जब वो हमारी बात नहीं मानता है, जब वो हमारी बात नहीं सुनता, हमारे जैसे विचार हैं उनको नहीं अपनाता है और वो उससे विपरीत चलता है, तो नाराज़ हो जाते हैं। भगवान भी मान लो आपसे विपरीत चले, जैसा आप चाहते हो वैसा भगवान आपके जीवन में ना करे, तो आप भगवान से भी नाराज़ हो जाते हो। मेरे नहीं है भगवान, और सबके हैं, मेरी नहीं सुनते, औरों की सुनते हैं। हम ऐसे भगवान को क्यों माने? क्योंकि आपके मन के मुताबिक भगवान ने परिस्थितियाँ नहीं रखी हैं आपके जीवन में, इसलिए आप भगवान से भी रूठ जाते। लेकिन कोई भी मुझे नाराज़ कर नहीं सकता, ना भगवान ना कोई इंसान, कोई भी परिस्थिति। ये अपने से प्रॉमिस करना है और इसमें हमें बहुत दृढ़ता से उसके ऊपर पालन भी करना है। दृढ़ निश्चय करो। तो ये प्रॉमिस कल कराया गया था सबको पत्र में, आप लोगों ने भी किया होगा और इसको लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलो करना है। कोई व्रत होते हैं एक दिन के होते हैं, बस सवेरे से आपने शाम तक कुछ नहीं खाया, शाम को भरपेट आराम से खा लिया खाना। कोई ऐसा होता है कि अब शाम को भी नहीं खाते हो, नेक्स्ट डे खाते हो। कोई 2 दिन के 3 दिन के व्रत मान लो, इस प्रकार के भी होते हैं। लेकिन ये जो संकल्प है, ये जो व्रत है, ये आजीवन के लिए है। ये नहीं कि आज मैं नाराज़ नहीं रहूँगा किसी से, कल फिर हो ना जाऊँ, या इतने दिन तक तो मैं फलाने व्यक्ति से नाराज़ नहीं रहा लेकिन अब हो गया। आपको अपने को हमेशा उसी विचार में रखना है, आत्मिक विचार में रखना है, जिससे कि आप किसी भी बात से दुखी परेशान ना हो जाए। सब देखो, सब पासिंग शो है, सब परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कोई सदा एक सी नहीं रहती है, बदलती रहती हैं। तो हमारा काम है कसम उठाना कि कोई भी मुझे नाराज़ नहीं कर सकता और ना मैं किसी को मन वचन कर्म से दुखी करता हूँ। मैं अपनी ओर से किसी को दुखी नहीं करता और दूसरे के कारण से अपने को दुखी नहीं करता। ये अगर आप अपने जीवन में आप पक्का कर लोगे तो आपके मार्ग की सारी बाधाएं हट जाएंगी और आप परमात्मा की प्राप्ति आसानी से कर पाओ। आगे पत्र में लिखा है, स्वार्थ में आकर दुखी सुखी कोई भी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप सोचते हो कि मैं तो अपने मन वचन कर्म से किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे से दुखी हो रहे हैं। मेरा सत्संग में आना जाना देख के दुखी होते हैं, मेरा निष्कामी जीवन देख के दुखी होते हैं। हम दुखी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सच्चाई के ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, निष्काम कार्य में चल रहे हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। तो उसमें परिवार के लोग या और लोग दुखी परेशान हो रहे हैं, तो कहा जाता है हम अपनी ओर से किसी को दुखी ना करें। फिर मन बोलेगा मेरे कारण से ना ये लोग दुखी हो रहे हैं, तो ये समझो कि वो अपने स्वार्थ के कारण से दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे से उनका कोई स्वार्थ जुड़ा है, वो पूरा नहीं होता तो वो दुखी होते हैं। तो स्वार्थ के कारण कोई भी दुखी सुखी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने अपनी ओर से उन्हें परेशान नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा हूँ। अब मेरे ज्ञान मार्ग में चलने में अगर कोई दुखी होता है, ये उसकी गलती है,
उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, हम उसके साथ नहीं बैठते, हम गुरु के साथ बैठते हैं, हम साध संगत के साथ बैठते हैं। अगला सोचेगा हमको कंपनी नहीं देते, तो संसार वालों को तो आप आजीवन क्या कंपनी देते रहोगे, और कितने साल तक देकर भी तो आए हो। कुछ तो समय निकालो आत्मशुद्धि के लिए। आप कब तक उनके साथ में बैठे रहोगे, कब तक उनको साथ देते रहोगे, कब तक आप उनको कंपनी देते रहोगे। और आपकी कंपनी अगर है भी, उनको पसंद है, तो उनके साथ क्या ज्ञान की चर्चा करते हो, या उनके जैसे बन के बैठ जाते हो, ये भी तो देखो। अगर आप ज्ञान की चर्चा करते हो तो उनको ज्ञान में रुचि होनी चाहिए, उनको सत्संग से प्रेम होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सत्संग में आने का उत्साह होना चाहिए, और उनको लेकर भी आओ। फिर आप अपने परिवार के लोगों को, कुटुंब के लोगों को लेके आओ, पूरा पूरा परिवार आना चाहिए। ये तो कभी भी नहीं कहा गया कि आप अकेले आओ, घर वालों को मत लाओ, बल्कि कभी कभी जोर दिया जाता है कि किसी किसी ओकेज़न पे अपने फैमिली मेम्बर्स को लाओ, अपने घर में सत्संग करवाओ। आप अपने घर में अगर सहूलियत नहीं है सत्संग कराने की, तो अपने घर के लोगों को यहाँ लेकर आओ, संपर्क तो बने, पहचान तो हो, जाने पहचाने तो कम से कम, तभी उनके अंदर में प्रेम बनेगा, तभी उनके अंदर में श्रद्धा विश्वास होगा। किसी किसी ओकेज़न पे हर एक को ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को साध संगत से और गुरु से मुलाकात करवानी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के कारण दुखी होता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने से पूछो, क्या मैंने जानबूझ के उनको दुखी किया? आप बोलोगे हमने तो नहीं दुखी किया, लेकिन वो अपने आप से हमारा ऐसा देख के स्टेप दुखी हो रहा है। तो अगर तुम्हारा स्टेप पाप कर्म की ओर जाता है, अपराध की ओर जाता है, तो दुख है। बाकी धर्म की बात बताएंगे, वो तुम्हारा ये धर्म है। तुम पत्नी हो ना, तो तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना, परछाई बन के पति के संग संग खड़ी रहो। वो गिलास भर के पानी मांगे तो पानी दे दो, तौलिया मांगे तो तौलिया दे दो, रुमाल मांगे तो रुमाल, जो कहे जिस समय, तो तुम 24 घंटे की उसकी गुलाम बन के खड़ी रहो। ये तुम्हारा धर्म है। लोगों ने ये सिखा दिया, तुम लोग ने भी समझ लिया, ये पति का धर्म है या पत्नी का धर्म है, ये पुत्री का धर्म है, ये बहू का धर्म है, ये सास का धर्म है। जो मर्यादाएं होती हैं उनको धर्म का नाम दे दिया। लेकिन भगवान ने बोला है सारे धर्म छोड़ के, सारे कर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। मतलब कि तुम ये नहीं कि तुम भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप एक मालिक एक नौकर, वो तो चल जाएगा। दो मालिक एक नौकर नहीं चल पाएगा। एक नौकर एक ही समय में दो मालिकों की सेवा नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे मालिक हैं या गुरु तुम्हारा मालिक है, भगवान तुम्हारा मालिक है, कौन तुम्हारा मालिक है? तो तुम उसी की तो सेवा कर पाओगे एक समय में। वही टाइम आपका, मान लो एक व्यक्ति बोलता है मुझे ये काम करके दो, एक मालिक बोले मेरे लिए चाय नाश्ता बना के दो, दूसरा मालिक बोले बाजार से मेरे लिए सामान ला के दो। एक ही समय में तो क्या एक नौकर कर पाएगा? बोलेगा साहब पहले मैं एक काम कर पाऊँगा, या तो बाजार से सामान ला के दे दूँ, बाद में इनके लिए चाय नाश्ता बनाऊँ, या पहले इनके लिए चाय नाश्ता बना दूँ, बाद में बाजार से सामान लाऊँ। एक ही समय में तो नहीं हो सकता ना। तो तुम सोचते हो एक ही समय में मैं घर वालों को भी राज़ी कर लूँ, रिझा लूँ, भगवान को भी रिझा लूँ, गुरु को भी रिझा लूँ, मेरा जीवन भी बन जाए। तो ये नहीं हो सकता। सत्संग के टाइम पे तो तुम्हें सत्संग में ही बैठना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर तुम दूसरा काम करोगे तो ये टाइम तुम्हारा बेकार जाएगा। हर एक अपना अपना टाइम देखता है, उस हिसाब से काम करता है। फिर कोई नाराज़ हो तो ये उसका स्वार्थ है, और तुम स्वार्थ पूरा करते रहोगे तो वो लोग स्वार्थी बने रहेंगे। तुमने आदत डाल दी, तुमने आधार दे दिया, फिर तुम्हारे जाने पे तो उनको बहुत रोना पड़ेगा। हर एक को उसके पैरों पे क्यों नहीं खड़ा कर देते हो? तुम्हारे बिना जीने की आदत डालेगा व्यक्ति। वैसे तो महिलाएं, हिंदू धर्म को मानने वाली खास करके महिलाएं, वैसे सभी धर्म को मानने वाली महिलाएं, लेकिन
कुछ इतना रखती हैं कि मेरा पति मेरे से पहले ना जाए, मैं दुनिया से पहले चली आऊँ। ये मन में बड़े भाव रखती हैं। हालांकि आना जाना तो भगवान के हाथ में, कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है। गुरुजी ने कहा एक बार कि ठीक है, मान लो तुम ये भाव रखती हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे शरीर छोड़ देने के बाद तुम्हारा पति कैसे रहेगा, किसके सहारे पे रहेगा? उसको अपने पैरों पे खड़ा भी तो करो। क्योंकि तुम लोग उसको उसके पैरों पे खड़ा नहीं करते, उसको नहीं सिखाते कि अपने लिए चाय बना लो, नाश्ता बना लो, अपना जीवन भगवान के में लगा लो। आप उसको अपनी कंपनी देते रहते हो। उसको एक मान लो नौकरी मिल गई है तो बस नौकरी में गया ऑफिस में, वहाँ जो काम किए फिर चलाया, इतना ही उसको आता है करना। या दुकान है तो दुकान में गया, माल बेचा, दुकान सवेरे खोली, शाम को बंद की, चला आया। इतना पैसा कमाना तो उसको आता है, लेकिन उस पैसे से मैं कैसे सुख लूँ, कैसे खर्च करूँ, ना शॉपिंग करनी आती है और ना अपना स्वयं का कुछ काम करना आता है, स्वयं का काम करना भी नहीं आता है। तो वो बहुत डिपेंड हो जाते हैं महिलाओं के ऊपर, स्त्री के ऊपर, पत्नी के ऊपर। इसीलिए जहाँ पत्नी मरी तो वो झट से दूसरी शादी कर ले, कहते लोग चलो दूसरी औरत मिल जाए तो कम से कम मेरा काम तो चलता रहेगा। तुमने उसको अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं किया। महिलाएं तो अपने आप को बैलेंस में करना जानती हैं, फिर भी कंपैरिजन अगर करो तो पुरुष नहीं कर पाते। महिलाएं बाहर भी देख लेती हैं, नौकरी भी कर लेती हैं, घर भी देख लेती हैं, लेकिन पुरुष या तो घर देख लें या बाहर देख लें, दोनों काम उनसे एक साथ हो नहीं पाते क्योंकि शुरू से किए नहीं। फिर अगर तुम्हारे स्वार्थ के कारण से अगर कोई दुखी होता हो या दुखी करता हो तो तुम अपने स्वार्थ के कारण किसी को दुखी करते हो, तो फिर इसमें गलती किसकी है? जो स्वार्थ रखता है उसकी गलती है। तुम अगर स्वार्थ रखते हो तो तुम्हारी गलती है, दूसरा तुमने स्वार्थ रखता है तो उसकी गलती है। निस्वार्थ बनो, इच्छा रहित बनो। तुम्हारे बिना कौन कैसे रहे वो पहले से ही देख लो, समझा दो प्यार से। फिर कभी परिस्थिति आती है तो उनको सीखना भी पड़ता है। कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, कभी घर में ही बीमार हो, तो प्रेम होता है अगर आपस में, तो वो आपकी संभाल करते हैं, परिवार वाले ध्यान रखते हैं, घर को भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं। आपस में प्रेम का माहौल होना चाहिए और निस्वार्थ प्रेम का माहौल होना चाहिए, घर में भी और घर के बाहर भी। तो लेकिन अगर तुम सत्संग में ज्ञान के मार्ग पे आगे चलते हो, सत्य के मार्ग पे आगे चलते हो, उसमें कोई दुखी होता है तो अपने स्वार्थ के कारण वो दुखी सुखी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे किसी भी संबंधी के लिए दया मोह नहीं है कि ये दुखी हैं, दूसरे दुखी हैं तो उससे तुम दुखी हो जाते हो। मेरी बेटी ससुराल में दुखी है, मेरा बेटा पत्नी से दुखी है, बेटा नौकरी से दुखी है, या बेटा इस कारण से दुखी है, या मेरा भाई इस कारण से दुखी, मेरी बहन इस कारण से दुखी। आपके संबंधी किसी भी कारण से दुखी हैं तो उनको, वो दूर हैं आपसे, आपके साथ रहते भी नहीं हैं, मगर फिर भी आप तो दुखी हो रहे हो ना। क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारा मोह है इसलिए दुखी हो। उनका भाग्य, उनका हिसाब किताब है, उनको ज्ञान की समझ दो तो वो भी दुखी होने से बच जाएंगे। अगर तुम सत्संग में आके दुखी होने से बचे, तुम्हारी सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई, तो उनकी भी सर्व दुखों की निवृत्ति करने के लिए क्यों नहीं ज्ञान उनको सुनाते हो? क्यों नहीं ज्ञान के विचार उनको देते हो? उनको गुरु से, उनको भगवान से क्यों नहीं आप योग लगाते हो, जोड़ दे, वो भी सत्संगी बने। सही समझ तो दो। फ़ोन पे बातें आप करते हो तो ज्ञान की बातें करते हो कि सांसारिक बातें करके उनको सांसारिक तौर पे तसल्ली देते हो? जो हमदर्दी भरे बोल जगत वाले बोलते हैं, तुम भी अगर वही केवल बोल रहे हो तो तुम में और उनमें क्या अंतर है? उन हमदर्दी भरे बोल बोलने के साथ साथ ज्ञान के वचन भी तो सुनाओ, उनको भी तो पता चले कि तुम सत्संगी हो।
अगर आप अपने बेटा बेटी किसी से बात करते हो तो उनको मालूम पड़े कि मेरी माँ सत्संगी है, मेरा पिता सत्संगी है। जिस संबंधी से आप बात करो वो भी जाने कि मेरा ये संबंधी कितना ज्ञानवान है। तुम ज्ञान बोलने में बड़े कंजूस हो और बड़ी तुम्हें लिहाज आता है ज्ञान बोलने में, बड़ा अंदर में झिझक झेंप लग जाती है। कैसे ज्ञान बोले, कोई समझेगा बड़ा ज्ञानी बनी है। तो ज्ञानी बनना कुछ गलत है। कोई ये समझता है, कोई वो समझता है, उससे तुम्हारा क्या वास्ता। तुम तो उसको सही समझ दे दो ज्ञान की, आगे उसको जो समझना होगा वो समझेगा। तो तुम्हें मुझे किसी भी संबंधी के लिए दया मोह नहीं है कि ये दुखी है। अगर तुम उसमें दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें उसके लिए दया भी है और मोह भी है। दुखी अपने अज्ञान के कारण होते हैं। जो भी कोई दुखी होते हैं तो उनके पास अज्ञान है, वो इसीलिए दुखी होते हैं। जब तक कोई गुरु नहीं मिला तब तक ज़रूर हर एक दुखी होगा। जब तक किसी को गुरु नहीं मिलेगा, कोई गुरुवान नहीं बनेगा, कोई गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक तो वो दुखी ही रहे। दुख न उतरे ज्ञान बिन, और ज्ञान तो गुरु के बिना नहीं मिलता। इसलिए हर एक को ज्ञान की आवश्यकता है। हर एक अपने उद्धार के लिए आया है, ना कि दूसरे के उद्धार और सुधारने की चिंता करे कि घर वाले भी सुधरें और वो भी बन जाए। हर एक ये करता है, अपने उद्धार के लिए हर एक कोई आया है। तुम भी दुनिया में आए हो तो अपना उद्धार करने आए हो, सत्संग में आए तो अपना उद्धार करो। तुम यहाँ बैठे बैठे भी संकल्प करो कि मेरे घर वाले भी सुधर जाएं, बन जाएं, उनका जीवन अच्छा बन जाए, उनका जीवन माया में अच्छा बन जाए, ये सोचते सत्संग में बैठ। ये नहीं सोचते कि उनका जीवन भी सत्संग में आके अच्छा बन जाए, वो भी तुम्हारी तरह ज्ञानवान बन जाए। खुद ज्ञानवान बनना चाह रहे, अगर मेरा बेटा बेटी तरक्की हो जाए माया में, खूब अच्छे रहें, सुख से रहें, तुम उनके सांसारिक सुखों की कामना सत्संग की पवित्र धरती पे बैठ के भी करते रहते। संकल्प तो ये करो कि वो भी ज्ञानवान बन जाए, ये सही संकल्प है। तो तुम क्या करते हो, आए तो अपने उद्धार के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए नहीं। लेकिन दूसरे के उद्धार और सुधारने की तुम चिंता करो कि घर वाले सुधर जाएं और बन जाएं। मैं एक बन गया तो सारी दुनिया बन गई। बस तुम अपने को बना लो ज्ञानवान, तो तुम्हारे संपर्क में आके वो लोग अपने आप ज्ञानवान बन जाएंगे। आप तो डायरेक्टली गुरु की शरण में जाके ज्ञानवान बनते हो। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली तुम्हारे संपर्क में रहने से ज्ञानवान बन जाते हैं। वो तुमको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे परिवार का जो सदस्य ज्ञान में जाता है वो कैसे चलता है, और उसको देख के, उसके बने हुए जीवन को देख के, तो उसके बने हुए जीवन को देख के हर एक क्या करता है, सीखता है कि हम ऐसे ही बने, मेरा ये संबंधी ऐसे बना तो हम भी ऐसे ही बने। खुशी होती है जब किसी का जीवन बन जाता है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को देख के खुशी होती है कि ज्ञान से ये कितने शांत हैं, कितने खुश हैं, कितनी इनमें प्रफुल्लता है, उत्साह है, उमंग है, कितना इनका जीवन अच्छा बन गया। वो लोग भी खुश होते हैं। तो आप अपना जीवन अच्छा बनाओ। तुम एक बन जाओगे तो वो लोग अपने आप बन जाएंगे। उन लोग को ज्ञान तुम्हारे आचरण से लग जाएगा, तुमको ज्ञान लगेगा गुरु के कहने से, और उनको ज्ञान लगेगा तुम्हारी रहनी देखने से। तो ज्ञानवान अपने आप बनेंगे। आप लोग कहते ना हमारे बच्चे तो बिना सत्संग में आए कितने ज्ञानवान है, तो तुमको ऑब्जर्व किया है उन्होंने, इसलिए ज्ञानवान बन गए। जगत को ऑब्जर्व करते हैं तो ज्ञानवान बन गए। उनका ऑब्जर्वेशन सही है, इसलिए वो ज्ञानवान बनते जा रहे हैं। हम अपने उद्धार की चिंता करें। हर एक को परमात्मा ने समझ दे रखी है, छोटी सी चींटी को समझ दे रखी है, नन्हे से कीड़े को समझ दे रखी है। तो तुम तो बड़े श्रेष्ठ मनुष्य देह धारण करके आए। तुमसे श्रेष्ठ तो कोई और जीव है ही नहीं 84 लाख योनियों में। तो अगर तुमको अकल है तो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को भी तो अकल है। तुम्ही को बांटी है क्या अकल भगवान ने, उन लोग को नहीं बांटी क्या? सबको बांटी है। सब अपने अपने हिसाब से जीवन अच्छा जी रहे हैं। तो एक मैं बन जाऊं
तो समझ जाओ कि सारी दुनिया बन गई। गीता माना एक ही लाइन में गीता का अर्थ है कि वासुदेव सर्व, जहाँ तहाँ भगवान। पूरी भगवत गीता 18 अध्याय, बहुत ज्ञान है, भरपूर टोटल ज्ञान उसमें आपको मिलेगा। उन सब का एक सार, एक निचोड़ अगर एक लाइन में आपको करना हो तो बस ये कि जहाँ तहाँ भगवान है ही भगवान, ये उसका सार है। जहाँ दृष्टि जाए, जिसको देखो, बोलो है ही भगवान। वासुदेव सर्व, वो जो वासुदेव है वो सब जगह है, जहाँ तहाँ भगवान, ये उसका मेन अर्थ है। जब आप सब जगह भगवान देखोगे तो आप बदकर्मों से छूटोगे, आप सब बातों से, अज्ञानता से आप छूटते जाओगे। सब संशय भ्रम निकाल कर निष्ठा में रहना, ये है ज्ञान का मतलब। सारे सर्व जितने भी आपके संशय भ्रम हैं उनको निकाल दो और एक अपने आत्मिक विचार में रहो, उस निष्ठा में रहो। ये है गीता का मतलब, अपनी निष्ठा में रहना, अपने स्वरूप में स्थित रहना। अर्जुन ने भी लास्ट में बोला है भगवत गीता में, आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है। कृष्ण भगवान को बोला कि अब मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए और मैं अपनी निष्ठा में, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो गई है। अब मैं अपनी निष्ठा में हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ और अब जैसे भी आप कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। भगवान के हुक्म पे मन चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि लाभ हानि की चिंता नहीं करता, हार जीत की चिंता नहीं करता, जन्म मरण की चिंता नहीं करता। जैसा भगवान ने कराया वैसा करता है, वो भगवान का यूजफुल हैंडल बन जाता है। तो जैसा भगवान कराते हैं वैसे करता है। अपनी देह को भुलाना, ये है गीता का मतलब। तुम अपने को देह मान के बैठे हो, मैं ये शरीर हूँ, सबने ये माना है, अपने को सबने शरीर माना है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो भी वास्तविक ज्ञान होता है वो आपकी देह को भुलाने के लिए, पहले कोशिश करने के लिए होता है कि देह को भुला के आत्मा में आइए। ये देह तुम नहीं हो, तुम देह को धारण करने वाले हो। जैसे ये वस्त्र तुम नहीं हो, इन वस्त्रों को धारण करने वाले तुम हो, ऐसे ये देह भी मुझ आत्मा का वस्त्र है, मैंने इसको पहना हुआ है और जितने समय के लिए भगवान ने इसको पहना रखा है उतने समय ये देह रहेगी। उसके बाद ये चोला आपका छूट जाएगा, फिर चोला आपका बदल जाएगा। आप ये पुराने कपड़े उतार के आप नए कपड़े पहन लो, नया जन्म आपको मिलेगा, नया शरीर आपको मिल जाएगा। तो ये मैं शरीर जो है ये मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो इसको धारण किया हुआ। ये बात तुमको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी तुम ज्ञानवान, उतनी जल्दी तुम समझदार हो जाओ। तो ये अपने को समझाओ कि देह को भुलाना ज्ञान है। दुनिया के बाबा पंडित देह को भुलाने में लग गए, भ्रम में आकर तुम्हें भी भ्रम में डाला है। देह को भुलाने में तो लगे हैं, लेकिन कैसे भूले ये देह, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करते रहे। देह भूलेगी तुम्हारी आत्मिक निश्चय से, अपने स्वरूप को जानने से तो देह भूलेगी, ईश्वर के प्रेम में आने से देह भूलेगी। कहते पीवत प्रेम बिसर गई का, और आत्मिक निश्चय करो तो आपकी देह भूल जाए। अपने को जानो मैं कौन हूँ तो आपकी देह भूलती है, और भगवान के प्रेम में माया भूल जाती है। ज्ञान में आके आपसे बहुत कुछ भूलने लग जाता है। भूलने का मतलब ये है कि अब आपकी उसमें आसक्ति नहीं होती है, उससे आप अपने को बचाते चले जाते हो। तो भ्रम में आके लोग तुमको ही भ्रम में डाल देते हैं। बाहर में पूजा पाठ तीर्थ व्रत सत्कर्म करते हैं, अंदर में लोभ और काम का कुत्ता बैठा है। मथुरा के चौबे सारी उम्र वैष्णव
होकर रहे, मतलब वेजिटेरियन होकर रहते हैं, केवल दूध और मलाई और पेड़े खाते हैं, पर उनके जैसा बदमाश कोई दुनिया में नहीं है। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। मथुरा के चौबे की बात बताई पंडितों की। मंदिरों में आप जाके देखो, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, दूध मलाई पेड़ा यही सब खाएंगे, फलाहार करते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। मगर क्या उनके अंदर में 5 विकार नहीं है? क्या वो बाहर से जितना शुद्ध अन्न खाते हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, मंदिरों में भी रहने वाले मंदिरों का प्रसाद खा रहे हैं, मंदिरों में जो चढ़ावा आता है भगवान की भक्ति में लोग डालते हैं, और वो फिर भगवान का जो ऊपर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ पैसा है वो भी तो प्रसाद ही होगा ना। जो कुछ भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया प्रसाद होगा। उसी धन का मान लो उपयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। उनके जैसा कामी क्रोधी लोभी मोह वाला अहंकार वाला आपको मिलेगा नहीं कोई। जितना उनको मिलता रहता है उतना उनका लोभ बढ़ता रहता है। इतने पैसे रखो तो मूर्ति का दर्शन कराएंगे, नहीं करोगे तो नहीं कराएंगे। इतना पैसा रखो तो भगवान की आरती तुमको उतारने देंगे, इतना पैसा रखो तो आरती तुम अपने ऊपर ले सकते हो, इतना पैसा रखो तो आरती की चंदन टीका बिंदी तुम्हारी लगाई जाएगी। छोटी छोटी बातों के लिए भी आपसे बहुत धन इकट्ठा वो लोग ले लेते हैं। बैठ जाओ यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लग जाएंगे, टाइम आपका बहुत सारा ले लेंगे। और उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? इतना दान करके जाओ, इतना दे के जाओ। बातों में वो लोग ऐसा आप लोग को फंसा लेते हैं कि आप वहाँ पे बहुत कुछ अपना दे के चले आते हो, और जो नहीं देता है तो उससे क्रोध भी करते हैं। क्रोध गया उनका? क्रोध नहीं गया, लोभ भी नहीं गया। जो नहीं देगा उस पर क्रोध करेंगे, उसको कर्ज करेंगे, उसको बददुआएं देंगे। अहंकार कितना है उनको, बहुत उनको श्रेष्ठ समझो, उनकी बात को मानो। और कामनाएं भी उनके अंदर भरी पड़ी हैं, काम वासना भी उनके अंदर है, तो निर्वासनिक तो नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने तो 6 महीना रास लीला की, गोपियों के साथ रहे, मगर न भगवान न गोपियाँ, कोई भी काम वासना में नहीं गिरा। भगवान कृष्ण ने तो गोपियों के साथ मिलकर रास रचा के भी ये उदाहरण दिखाया। तब कामदेव ने बहुत कोशिश की, 6 महीना कामदेव हार गया। तब उसने भगवान के आगे प्रकट होके माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की, और कहा सच में मैंने 6 महीना कोशिश की, आप में से किसी का भी मन थोड़ी भी देर के लिए काम वासना में जाए नहीं गया। मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि राम के रूप में मैं आपको गिराना चाहता था, फिर आप नहीं गिरे। एक पत्नी व्रत आपने धारण किया था। फिर कृष्ण के रूप में तो आपकी 16,000 कितनी, सब मालूम था कि ये इतनी लोगों के साथ में रास रचाएंगे, तो इस रूप में हम गिरा के दिखाएंगे, तो भी नहीं गिरा सके। तो उन्हीं भगवान कृष्ण की धरती पे, उन्हीं भगवान कृष्ण के मंदिरों में पुजारी क्या अपनी वासना को कंट्रोल करके बैठे? भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या उनका मन निर्वासनिक है? क्या उनका तन शुद्ध है? तो आप पाओगे कि किसी का तन मन शुद्ध नहीं होता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता किसी को, जब तक कोई अपने को देह से उपराम नहीं करता, तब तक उसका तन मन शुद्ध नहीं हो सकता, तब तक वो निर्विकारी नहीं हो सकता। भले तीर्थ में बैठे, मंदिर बना के बैठे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी क्यों ना बन जाए, भगवान का भक्त क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक वो अपने को ब्रह्म नहीं जानेगा, अपने को देह से ऊपर नहीं करेगा, तब तक पंच जनाते संग नहीं छूट के और अहम बुद्धवाद बोला गया।
तब तक ये 5 विकारों से उसका संग छूटने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में साधारण रूप में आप सब लोग होते हो, गुरु भी साधारण रूप में होता है। साधारण से स्थान पे बैठ के आप साधारण सी भाषा में आप सत्संग सुनते हो, लेकिन फिर भी आप अपने स्वरूप की स्मृति होती है, अपने को जानते हो कि मैं देह नहीं हूँ। तो आप देखो आपके सारे विकार आपसे कितने छूट जाते हैं, आप कितना अपने को निर्विकारी बना लेते हो, कोई विकार आपके ऊपर हावी नहीं होता। आप घर में बैठ के भी शुद्ध बन जाते हो, घर में बैठ के भी सत्संग सुनते हो, अपने ही घर में बैठ के सत्संग सुनते हो, तो भी आपका अज्ञान निवृत्त होता रहता है। ये सब ब्रह्म ज्ञान की बढ़ाई है और ये हमारे अंदर की श्रद्धा और विश्वास का फल है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान होकर रहता है उसको ज्ञान का लाभ मिलता है और उसका जीवन फिर अच्छा बनता है। क्योंकि जो लोग बाहर से केवल इतना दिखाएंगे हम तो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन होकर रहते हैं, और तो भी उनके अंदर लोभ ज्ञान जो है बसता रहता है। हर वक्त तुम ये ख्याल रखो कि ये ज्ञान जो मैं सुन रहा हूँ उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे। तुम लोग जो सत्संग रोज सुनते हो, सुनते समय बस हर वक्त ये विचार रखो कि मैं इतना पवित्र ज्ञान सुनता हूँ, इससे मेरे जो विकार हैं वो मेरे से दूर होते जा रहे, मैं अपने को निर्विकारी बनाता चला जा रहा हूँ। कि ये ज्ञान जो मैं सुन रहा हूँ उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं, तुम आत्मा में पक्के होते जा रहे हो। ये विचार करो सुनते सुनते, मैं ना आत्मा में पक्का हो रहा हूँ, मैं आत्मा पक्का हो रहा हूँ, मेरे विकार जा रहे हैं। जैसा आप अपने को सुनाओगे, ऑटो सजेशन आप अपने को दोगे, वैसे आप होते चले जाओगे। आप बोलोगे मेरे को तो फ़ायदा नहीं पड़ रहा, मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता, तो अब फ़ायदा लगेगा ही नहीं। मेरा तो अज्ञान जा ही नहीं रहा, मेरे तो विकार जा ही नहीं रहे। अगर आप हर समय यही सोचोगे तो आपके विकार कभी जाएंगे ही। आप सत्संग सुनते समय भी ये सोचो, उसके अलावा भी यही बात सोचो कि नहीं, ज्ञान सुन के मेरा जीवन बहुत अच्छा बन गया, मैं निर्विकारी हो रहा हूँ, कारण सामने आएगा तो मैं गिरूंगा नहीं। तो जब आप अपने को बार बार ही सुनाते रहोगे, फिर अगर कोई कारण सामने आएगा तो तुम नहीं गिरोगे। लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा खास पड़ नहीं रहा है, ये बात अब बताते रहते हो अपने ही मन को, दूसरों को भी, तो फिर फ़ायदा नहीं पड़ता। तो ज्ञान सुनते समय ये सोचो कि उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं और तुम आत्मा में पक्के होते जा रहे हो। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आनंद आता जा रहा है, मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। कभी भी कमज़ोरी, नाउम्मीदी, निराशा, मायूसी की बात मन में नहीं आने दो। ये गुरु का कहना रोज़ होता है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो, नकारात्मक विचार अपने अंदर रखो ही नहीं। हर समय मनुष्य अपने लिए बुरा सोचता रहता है, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है मनुष्य। तो उसकी उन्नति कभी होती नहीं है। अगर हम अपनी उन्नति वास्तव में करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव वाइब्रेशन सब में फैलाएं। जहाँ बैठ के आप नेगेटिव बातें करोगे, सोचोगे, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, वो वातावरण में दूर दूर तक जाती है। अभी आपने एक अगरबत्ती जलाई, धूपबत्ती जलाई, उसकी सुगंध भी दूर दूर तक जाती है। तुम अपने ही शरीर पे कोई सुगंध लगा के चले आते हो, उसकी भी स्मेल दूर दूर तक जाती है, दुर्गंध की भी दूर दूर तक जाती है। कीड़ा मकोड़ा छोटा सा भी कोई मर जाए तो आप कमरे में घुसोगे तो आपको दुर्गंध महसूस होगी। कूड़ा कचरा कहीं सड़ रहा है तो महसूस होगी। आपकी रसोई में एक आलू भी सड़ रहा होगा तो आपको दुर्गंध महसूस होगी। तो आपके अंदर के वाइब्रेशंस अगर नेगेटिव है, दुर्गंध वाले, तो वो तो बहुत दूर तक जाएंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर मरा हुआ होता है तो वो बहुत दूर से उसकी स्मेल आने लगती है। तो तुम तो बहुत दूर दूर तक अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हो, लेकिन पॉजिटिव करोगे तो उसकी सुगंध भी दूर दूर तक जाएगी।
अच्छा ख्याल करोगे वो भी दूर दूर तक पहुँचेगा, बुरा करोगे वो भी दूर तक पहुँचेगा। अच्छा करो, अच्छा करने के लिए तुम आए हो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तुम बस यही फ़ायदा कर, मैं फ़ायदे में हूँ, आनंद में आता जा रहा हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। कभी भी कमज़ोरी, नाउम्मीदी, निराशा, मायूसी की बात मन में नहीं आने दो। पुरुषार्थी को पक्का ही पक्का मुक्ति मिली पड़ी। यही पुरुषार्थ करो, और कोई पुरुषार्थ आपसे नहीं हो सकता, तो अपने विचार पॉजिटिव रखने का पुरुषार्थ करो। ये ज़बरदस्त पुरुषार्थ। मन कभी भी नेगेटिव थॉट करने लग जाता है, कभी दुखी मायूस हो जाता है, कभी दूसरों के कारण, दूसरों से, कभी अपने से। तो यही हमें पुरुषार्थ करना है कि हमको नेगेटिव थॉट नहीं करना, तो आपकी उन्नति होगी। वरना आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, आपको लगेगा आपकी उन्नति जैसे हो ही नहीं रही है। तो ये पुरुषार्थ करोगे तो तुम समझो कि तुमको मुक्ति तो पक्का पक्का इसी जन्म में मिली पड़ी है। मेहनत करो अपने से थोड़ा।